वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि का एक और बड़ा प्रभाव ऊंचे पहाड़ी ग्लेशियर्स में देखा जा सकता है। हालिया अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से विश्व भर के अल्पाइन ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके नतीजन शताब्दियों से हिमाच्छादित भूमि के विशाल हिस्से उजागर हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन उभरते हुए नए परितंत्रों का संरक्षण नई चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर भी देगा। अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड के बाहर वर्तमान में अल्पाइन ग्लेशियर्स लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। गर्मियों में ये ग्लेशियर्स लगभग 2 अरब लोगों के अलावा वैश्विक परितंत्र की जल आपूर्ति करते हैं। जाहिर है इनके पिघलने से वैश्विक परितंत्र पर काफी प्रभाव पड़ेगा। शोधकर्ताओं ने इसके प्रभाव को समझने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए एक जलवायु मॉडल तैयार किया, जिसमें ग्लेशियर्स के पिघलने और सिमटने से खुलने वाले परितंत्र पर प्रकाश डाला गया है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सबसे आशाजनक स्थिति में इस सदी के अंत तक 1,40,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उजागर हो सकता है। यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ज्यादा रहा तो ये क्षेत्र उसका दुगना हो सकता है। सबसे अधिक प्रभाव अलास्का और एशिया के ऊंचे पहाड़ों पर पड़ने की संभावना है। इस अध्ययन के प्रमुख और हिमनद वैज्ञानिक जॉन बैप्टिस्ट बोसा ने इसे पृथ्वी के सबसे बड़े पारिस्थितिक परिवर्तनों में से एक निरूपित किया है। उनका अनुमान है कि नव उजागर क्षेत्र में से करीब 78% भूमि और 14% व 8% हिस्सा क्रमशः समुद्री और मीठे पानी वाले क्षेत्र होंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में निर्मित नए प्राकृतिक वास महत्वपूर्ण होंगे, जिनका संरक्षण करने की जरूरत होगी। पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो कार्बन भंडारण अधिक होगा, जो निर्वनीकरण की प्रतिपूर्ति कर सकता है, और ऐसे जंतुओं को नए प्राकृतवास मिलेंगे जो कम ऊंचाई पर रहते हैं और बढ़ते तापमान से जूझ रहे हैं। यह अध्ययन उन वैज्ञानिकों के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा जो अनछुए स्थानों पर सूक्ष्म जीवों, पौधों और जंतुओं के प्रवास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि इस अध्ययन में शामिल किए गए आधे से भी कम हिमनद क्षेत्र वर्तमान के संरक्षित क्षेत्रों में शामिल हैं। लिहाजा इस अध्ययन से इस भावी परिघटना के मद्देनजर भूमि प्रबंधन को लेकर सरकारें भी नई चुनौतियों से निपट पाएंगी। वैसे बोसा का कहना है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयास तत्काल किए जाएं तो वर्तमान ग्लेशियर्स का काफी हिस्सा बचाया जा सकता है। चूंकि वर्तमान में हम बढ़ते तापमान की समस्या से जूझ रहे हैं, इन उभरते परितंत्रों का संरक्षण और प्रबंधन न केवल जैव विविधता संरक्षण के लिए अनिवार्य है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दूरगामी प्रभावों को कम करने का एक अवसर भी है।